जून 8 को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, विच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम, देन दैट्स दैट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ। और चलता रहा जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन। देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. Sushant was behaving very slightly aloof with me और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2-3 जून से, 1 जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे क्योंकि मेरी बहन आ रही है। ममता काले 8 जून की बात सुनिए आपने। 8 जून को वो कह रही हैं कि खुद सुशांत ने ही कहा था, बाद में वो कहती हैं कि चूंकि मैसेज नहीं किया था, अगले दिन मैसेज किया तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अंजना जी, शी इज सच अ लायर। इतनी झूठी है ये लड़की, इतना झूठ ये बोल रही है। जो लड़का चला गया इस दुनिया से, उसके नाम पे अब ये कुछ भी कहानी गढ़ ले, कोई भी स्टोरी सुना दे, चलेगा। अब ये सूजन वॉकर की जो ये कहानी गढ़ रही है यहाँ पे, सूजन वॉकर ने एक पत्रकार महोदया को एक इंटरव्यू में बोला था कि वो तो सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट थी, और ये यहाँ पर बोल रही है कि वो इसकी थेरेपिस्ट थी। अब आप मुझे ये बताइए कि सच कौन है, किसका विश्वास करे हिंदुस्तान। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आज आपके साथ आ गई, कम से कम ये चीजें बोल तो पा रही हूं मैं। दूसरी बात ये मैडम आज कहती हैं कि मुझे एसएसआर ने बोला था उसका घर छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपने इनके व्हाट्सएप की चैट देखी होगी मिस्टर महेश भट्ट के साथ, जिसमें ये लिख रही हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे विंग्स अनक्लिप कर दिए, मुझे आपने अच्छा किया, ये बता दिया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। यानी कि साफ दिखता है कि महेश भट्ट से इनकी कॉन्स्टेंटली बात हो रही थी। मिस्टर भट्ट ने उनको सुशांत का घर छोड़ने के लिए बोला, और फिर इन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया वो घर छोड़ने का। तो वो व्हाट्सएप की जो चैट्स जो निकल करके आई हैं, वो क्या कहानी है, या ये मैडम जो आज कहानी बैठकर सुशांत के पीछे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो ये कुछ भी बोलेंगी तो मान लेंगे हम। तीसरी बात, मिस्टर रवि श्रीवास्तव ने बोला कि शी वॉज नॉट लिविंग ऑफ हिज मनी। इफ शी वॉज नॉट लिविंग ऑफ हिज मनी अंजना, देन टेल मी अगेन, उसके व्हाट्सएप चैट से निकला है जिसमें वो सैमुअल से पूछ रही है कि सुशांत की कितनी एफडीज हैं। सारे एफडीज के डिटेल ये मोहतरमा मांगती हैं, उनके जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं उनके पिन नंबर्स मांगती हैं, उनका भाई और ये उनके अकाउंट्स, उनके कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, पूरा उनका पैसा खर्च कर रही हैं। 15 करोड़ रुपया पैंडेमिक में खर्च कर दिया। मतलब ये कैसी बात है। मुझे तो सीरियसली ये इंटरव्यू इटसेल्फ मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। जिस वक्त इस पर नार्कोटिक्स का केस है, जब ये नामजद है, ये प्राइम अक्यूज्ड हैं, उस वक्त 1.5 से 2 घंटे का इंटरव्यू होता है और उसमें ये अपनी सफाई देती है। आज तक ये कहां पर थी भाई? आज तक तो ये बोल रही थी कि मीडिया वाले मीडिया में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब कैसे ये मीडिया में आकर के बात कर रही है?